आज रेल टिकट से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर कभी फ्यूचर में करने वाले हैं, या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या फिर कोई भी अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर कभी करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रेलवे टिकट से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो उन यात्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाली है जो लोग काउंटर से टिकट लेकर के यात्रा करते हैं। क्योंकि कभी कभार होता ये है कि जल्दबाजी में हम अपने काउंटर की टिकट को कहीं रख देते हैं और जब यात्रा की तारीख आती है तो हमें याद न होने के कारण वो टिकट नहीं मिलता है। अब ऐसे में हमें ये डाउट होता है, क्या हम उस टिकट का मैसेज दिखाकर या फिर मोबाइल में अगर उसका फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को दिखा करके हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि अगर हमारी टिकट खो जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना है। क्या उसका प्रिंट आउट जो मोबाइल में है उसका निकाल करके हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर इसी तरह जो रेलवे की तरफ से चार्ट प्रिपरेशन के बाद मैसेज आता है उस मैसेज को दिखा करके यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर खोए हुए टिकट को किस तरह से दोबारा हम निकाल सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी टिकट खो जाती है तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने हमें ये सुविधा दे रखा है कि हम अपने खोए हुए टिकट को दोबारा फिर से हम निकलवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हमारी टिकट खो जाती है तो ऐसे में क्या हम उस टिकट का फ़ोटो दिखाकर या फिर उस मैसेज को जो चार्ट प्रिपरेशन के बाद रेलवे की तरफ से हमें फ़ोन पर दिया जाता है, क्या उस मैसेज को दिखा करके हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर ये है कि आप इस तरह से यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट खो जाती है तो मैसेज दिखाकर या इसी तरह उसका फ़ोटो दिखा करके आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे का नियम ये है कि अगर PRS टिकट है, यानी कि काउंटर से जो टिकट बुकिंग की जाती है उसको PRS टिकट बोला जाता है। अगर वो टिकट बुकिंग करी है तो आपको यात्रा करते समय उसका स्लिप होना ज़रूरी है, जो काउंटर से हमें बुकिंग के टाइम मिलता है। इसी तरह अगर आई टिकट है तो आई टिकट भी यात्रा करते समय होना ज़रूरी है। आई टिकट का मतलब होता है दोस्तों वो टिकट जिसको हम ऑनलाइन बुकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उसको प्राप्त किया जाता है पोस्ट के ज़रिए। रेलवे उस टिकट को आपके घर तक पोस्ट के ज़रिए पहुंचाता है, उसको आई टिकट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक काम चलाओ जुगाड़ हम आपको बता देते हैं, जो कि अगर काम कर जाए तो बल्ले बल्ले, और अगर ना काम करें तो आप उस टिकट के फ़ोटो दिखा करके यात्रा नहीं कर सकते हैं। वो ये है कि आपको TT से मिल करके उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जो टिकट जिस नाम से है वो मैं ही हूँ। अगर TT मान जाता है तो कुछ फ़ाइन लेकर के आपको उस टिकट के साथ यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। रेलवे का ये कोई नियम नहीं है। रेलवे का साफ नियम है कि फ़ोटो दिखाकर या मैसेज दिखाकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हमारी टिकट खो जाती है तो ऐसे में हम उसका दोबारा प्रिंट आउट कैसे निकलवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन इसकी सुविधा नहीं दी गई है। वहां जाने के बाद आपको मैनेजर से बात करना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। अगर वो मान लेता है तो आपको उस पर्सन की, यानी कि जिसकी टिकट है, उसकी कोई गवर्नमेंट ID आपको वो देना पड़ेगा। फिर जा कर के आपको वो फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसकी सारी डिटेल वहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपको काउंटर से उसी खोए हुए टिकट का एक प्रिंट आउट दे देगा, जिससे कि आप आसानी के साथ यात्रा कर पाएंगे।